हिंद दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं बीएसएफ के फर्स्ट वुमेन स्नाइपर सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मैम से। फायरिंग में सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होता है स्नाइपर की। स्नाइपर बनने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। सुमन कुमारी मैम की कहानी हर एक वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है, इसलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पली बड़ी है सुमन मैम। पिताजी एक इलेक्ट्रिशियन है और माताजी हाउसवाइफ। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद कम रिसोर्सेज के साथ में भी अपने मेहनत और लगन से सन 2021 में वो बीएसएफ ज्वाइन करते हैं सब इंस्पेक्टर रैंक में। बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो स्नाइपर बनने के लिए वॉलंटियर करती हैं। ट्रेनिंग में उन्हें भेजा जाता है इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स, जिसे CSWT भी कहा जाता है। जिस टीम के साथ में सुमन कुमारी मैडम की ट्रेनिंग चल रही थी उसमें 56 मेल बीएसएफ सोल्जर्स थे। उस पूरे बैच में वो एकमात्र महिला थी उस ट्रेनिंग को करने वाली। और मैं आपको गर्व के साथ में कहना चाहता हूं, उन 56 मेल सोल्जर्स में से वो टॉप करते हैं ट्रेनिंग में और इंस्ट्रक्टर ग्रेड से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। स्नाइपर की ट्रेनिंग इसीलिए टफ होती है क्योंकि इसमें मानसिक संतुलन के साथ में संयम और टॉप लेवल की फायरिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत है। स्नाइपर सामने से लड़ने वाले फौजियों की थर्ड आई भी होते हैं। हर तरफ नजर रख करके अपने शांत दिमाग से दुश्मन को ठोकना स्नाइपर का काम है। एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए किसी घर में दुश्मन छुपा हुआ है। अब स्नाइपर उस घर से 1 किलोमीटर दूर चारों दिशा से घर को घेर करके रखे हुए हैं। अब घर के भीतर जो सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए जा रहे हैं, स्नाइपर उन सोल्जर्स का थर्ड आई है। दुश्मन घर के कहां से कहां मूव कर रहे हैं, दुश्मन क्लियर शॉट पर है भी या फिर नहीं, फ्रंट में लड़ने वाले सोल्जर्स को स्नाइपर ही बताते हैं, क्योंकि घर को 1 किलोमीटर दूर से वही ऑब्जर्व करके बैठे हुए हैं, ताक लगा करके बैठे हुए हैं। इस ट्रेनिंग को लेकर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स के आईजी भास्कर सिंह साहब का कहना है कि बीएसएफ के कमांडो ट्रेनिंग के बाद यह स्नाइपर की कोर्स सबसे ज्यादा टफेस्ट कोर्स है। जिस इंस्ट्रक्टर ने सुमन मैडम और 56 मेल बीएसएफ सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया है, उनका कहना है कि स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है और इसी साल स्नाइपर ट्रेनिंग के टफनेस को और ज्यादा बढ़ाया गया है। स्नाइपर को दुश्मन के और करीब जाकर के फायर करने की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में यह सिखाया जा रहा है कि स्नाइपर कैसे कैमोफ्लेज्ड में दुश्मन के करीब जाएगा लेकिन दुश्मन को पता ना चले कि स्नाइपर उसके करीब आ चुका है, और इस तरीके से डिस्टेंस को कम करके दुश्मन को मारने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हायर लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं ये स्नाइपर ट्रेनिंग वाले। उस इंस्ट्रक्टर का यह भी कहना है कि बीएसएफ के जितने भी मेल सोल्जर्स हैं वो भी इस ट्रेनिंग में वॉलंटियर करने से बचते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही बहुत ज्यादा टफ है और जो भी वॉलंटियर करते हैं उनमें से ड्रॉप आउट रेट 50% है, यानी कि 50% सोल्जर ही स्नाइपर बन पाते हैं और 50% सोल्जर ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि टफ बहुत ज्यादा है। लेकिन सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मैम के हार्डवर्क और जिद ने आज उन्हें इतिहास बनाने का मौका दिया और स्नाइपर ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्टर ग्रेड के साथ में कंप्लीट करके वो बनी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। इंस्ट्रक्टर ग्रेड एक टॉप लेवल का ग्रेड होता है कि हर ट्रेनिंग में वो टॉप किए हैं, इसलिए उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेड दिया गया है। इसका मतलब यह भी होता है कि आने वाले समय में अगर वो चाहे तो अपकमिंग बीएसएफ सोल्जर्स को स्नाइपर की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वो अपने आप को इतना सक्षम बना चुकी है। मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है भारत के वीरांगनाओं के बारे में बात करते हुए। मुझे गर्व होता है ये कहने में कि भारत की मिट्टी रानी कित्तूर चिन्नम्मा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं को जन्म दी है। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी मैम को एक सैल्यूट के साथ में वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।